अगर आपको भी नौकरी की तलाश है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और झारखंड होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है, जिसमें पलामू ज़िले में 1870 से भी ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी आ गई है दोस्तों। और इसमें जो वैकेंसी है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और जो न्यूनतम योग्यता इसमें है दोस्तों वो सिर्फ 7वीं पास है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है इसकी लास्ट डेट, कितना फ़ी लगने वाला है इसमें, और कैसे इसको अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लगता। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। अब बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पलामू और विज्ञापन संख्या 1/2023 है। पलामू जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन ये निकल गया दोस्तों। और क्या है इसके बारे में, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ हम इसमें देखने वाले, लेकिन पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें पहला लिखा हुआ है। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। पलामू जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि वैकेंसी ऑनलाइन भरी जाएगी, ऑफलाइन नहीं भरना है। समझ लीजिए इसी बात को। गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में, अगर शहरी है तो शहरी गृह रक्षक के रूप में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयं सेवक संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तैयार हैं। ये कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी होमगार्ड की वैकेंसी आती है या जिन्होंने भी इसको भरा हुआ है, जो भी इसको क्वालिफाइड है, उनको कहीं ना कहीं काम दे ही देती है सरकार। मतलब उनको बैठा के नहीं रखती है। इसलिए आप इसको बेधड़क भरिए, ये मत सोचिएगा कि ये ट्रेनिंग करवा के हमको हमें बैठा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पहले होमगार्ड अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पलामू जिले के जो प्रखंड हैं, उन प्रखंडों में कहाँ कितनी वैकेंसी है। इस साइड देखिए महिला का है, इधर पुरुष का है, इधर टोटल है दोस्तों। तो जहाँ मान के चलिए सम संख्या में वैकेंसी है, वहाँ देखिए बराबर बराबर विभाजित किया है पुरुष और महिलाओं को। लेकिन जहाँ ऑड इवन है, थोड़ा सा मान के चलिए विषम संख्या में है, वहाँ महिलाओं की संख्या देखिए ज़्यादा है, पुरुषों से ज़्यादा रखी गई है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि महिलाओं को इसमें ज़्यादा वैकेंसी मिलने वाली है। तो पलामू जिले के जो टोटल 21 प्रखंड है, देखिए यहाँ पे 21 प्रखंड नगर उटारी तक कुल मिलाकर के 21 प्रखंड यहाँ पे दिया हुआ है। इन 21 प्रखंड में जो वैकेंसी है वो निकली हुई है 850 महिलाओं के लिए और 846 पुरुषों के लिए है। मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, तो महिलाओं को ज़्यादा अवसर मिलने वाला है इसमें। कुल मिलाकर के 1696 जो वैकेंसी है वो सिर्फ गृह रक्षक जो है ग्रामीण के लिए, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1696 वैकेंसी है। और उसके बाद हम देखते हैं शहरी गृह रक्षकों के लिए जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए 91 और पुरुषों के लिए 90 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 181 वैकेंसी है, ये शहरी गृह रक्षक के रूप में है। और इसमें जो कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है वो 50%, देखिए यहाँ पे 50% मतलब एक तरह से फिक्स है, रिजर्व्ड है। और उसी में 5% जो है सो तलाकशुदा महिलाओं के लिए या जो विधवा महिलाएं हैं उन सभी के लिए आरक्षित है। लेकिन अगर ये वैकेंसी के लिए तलाकशुदा महिलाएं या जो विधवा है वो अगर नहीं पहुँच पाती हैं या नहीं भरती हैं तो वो वैकेंसी भी महिलाओं को ही जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आवासीय। मतलब आवासीय जो लोकल हैं वही भर पाएंगे, यानी कि जो झारखंड पलामू के निवासी है वही भर पाएंगे। बाहरी लोग इसको नहीं भर पाएंगे, इसको समझ लीजिएगा कि बाहरी लोग नहीं भर पाएंगे। तो क्या है इसका कंडीशन वो देख लीजिए। यहाँ पे आवासीय के बारे में कहा गया है कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो कंडीशन है वो देख लीजिए। अभ्यर्थी को पलामू जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब अगर आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है तो ठीक है, और नहीं है तो फटाफट बनवा लीजिए। और ध्यान दीजिए कि जहां से आप बनवा रहे हैं, जो आपका स्थायी पता है, जिस गांव से बनवा रहे हैं, वो गांव जिस प्रखंड में पड़ता है उसी प्रखंड से आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पांकी प्रखंड से बिलोंग करते हैं, पांकी का आपने स्थानीय बनवाया हुआ आप लेस्लीगंज का भर दिए, आपने मनातू का स्थानीय बनवाया हुआ और पाटन से भर दिए। ऐसा नहीं करना। अगर मनातू का स्थानीय है तो मनातू में भरिए,
पाकी का स्थानीय तो पाकी में भरिए। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए शहरी गृह रक्षक है, तो उसके लिए भी वही सेम कंडीशन है कि शहरी गृह रक्षक का शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप जिस शहर जैसे डाल्टनगंज से हैं तो डाल्टनगंज का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये चाहे सीओ से या डीसी से या एसडीओ से कहीं से भी बना हुआ होना चाहिए। ग्रामीणों के लिए भी सीओ एसडीओ डीसी से बना हुआ होना चाहिए। तो ये सक्षम प्राधिकारी हैं जो आपको आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फटाफट बनवा लीजिए। एज क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो 1/1/2023 को 19 से 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। मतलब 1/1/2023 को कम से कम आपका 19 साल होना चाहिए और 1/1/2023 को ही मैक्सिमम आपका 40 साल उम्र होना चाहिए दोस्तों। आप देखिए जन्मतिथि भी दी हुई है कि 1/1/1983 से 1/1/2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वही लोग इसको भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए तो ग्रामीणों के लिए 7वीं पास, जो ग्रामीण क्षेत्र से भर रहे हैं इस फॉर्म को उनको सिर्फ 7वीं पास होना अनिवार्य है कम से कम। अगर वो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है तो और अच्छी बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ग्रेजुएशन पास है तो आप 7वीं पास का सर्टिफिकेट लगाएंगे, आप ग्रेजुएशन का ही सर्टिफिकेट लगाइए। ठीक है, ये भी कई बार पूछने लगते हैं लोग, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियर करके। और जो शहरी गृह रक्षक हैं उनके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। मतलब आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए तभी आप भर पाएंगे। हालांकि मैट्रिक से ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन है, पीजी है, जो भी आपके पास डिग्री है वो आप सारा कुछ लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको लगाना ही है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शारीरिक मापदंड दिया हुआ है दोस्तों। तो पुरुषों के लिए लंबाई जो है सो जनरल ओबीसी के लिए 162 रखा गया है, वहीं एसटी एससी के लिए 157 रखा गया है। महिलाओं के लिए सभी के लिए जनरल ओबीसी एसटी एससी सभी के लिए 148 यानी कि 148 सेंटीमीटर रखा गया है। पुरुषों के लिए चेस्ट के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एसटी एससी के लिए आपको 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अगर आप जैसे एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन करते समय, तभी आपको ये छूट मिलने वाली है। अदरवाइज आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट फटाफट बनवा लीजिए अगर नहीं बनवाया है तो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक तकनीकी दक्षता। ठीक है दोस्तों, तो शहरी जो गृह रक्षक है उनमें कुछ टेक्निकल लोगों के लिए, जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए एक अलग से फिक्स है 50% सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षा अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्य में कार्यरत संयोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। जो भी आप मतलब जैसे आजकल तो स्किल इंडिया के तहत भी बहुत सारी स्किल की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, तो इसमें से अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिएगा उसमें आपको ना 50% सीट जो है सो रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो ठीक है, अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको स्किल्ड लोग अगर नहीं मिलते हैं तो जो अनस्किल्ड लोग हैं, नॉन स्किल्ड लोग हैं, उन्हीं लोगों को इसमें फिर से वापस लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप स्किल्ड है तभी इसको भरिएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चयन की प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, शारीरिक जांच होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा। लेकिन आपका रिटन टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब सिर्फ आपको उसमें पास करना जरूरी है। आपका जो मेन मेरिट बनेगा, जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका फिजिकल टेस्ट में होगा। तो जो फिजिकल होने वाला है उसमें काफ़ी डिटेल ज़्यादा है दोस्तों, तो इसको आप लोग अपने से जो PDF मिलेगा आपको, इस PDF में जाकर के देख लीजिएगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी लेखन क्षमता जो है सो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपको 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 30% नंबर लेकर के आना है। इतना तो आप आसानी से ले आ सकते हैं। वहीं तकनीकी दक्षता लोगों के लिए, जो टेक्निकल स्किल लोग हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन रखा गया है कि 100 में से 30 लाना अनिवार्य है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो सभी को मुझे लगता है ले ही आएंगे। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट होने वाला है, जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन होने वाली है, उसके आधार पे भी आपको कुछ नंबर मिलने वाले हैं। तो जितना हायर क्वालिफिकेशन आप इसमें लगाइएगा उतना चांसेस प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है सिलेक्शन होने के। तो जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है उसको ही लगाइएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मान के मत चलिएगा। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका एक एलिजिबिलिटी, अगर आप 7वीं पास है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप वो अपना हायर क्वालिफिकेशन लगाइएगा, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। आवेदन कैसे करना है, तो आपको देखिए ये लिंक दिया हुआ है
https://requirement.jharkhand.gov.in इस पे जा करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अप्लाई करने की जो तारीख है वो 25 मार्च 2023 से 8/4/2023 के बीच में, लगभग 15 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ करना है। और इसके लिए आपको 100 रुपये का फ़ी लगने वाला है दोस्तों। आवेदन में आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और सिग्नेचर और पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, ये आप समझ लीजिएगा। तो जब ऑनलाइन शुरू होगा तो ऑनलाइन तो होगा ही, कहीं भी आपका नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े में जा करके आप अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप श्री राम फोटोकॉपी डाल्टनगंज में भी जा करके अप्लाई करवा सकते हैं। वहाँ आपको इस तरह की सारी सुविधाएँ ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित मिलने वाली है दोस्तों। तो जा करके आप वहाँ से भी करा सकते हैं। लास्ट में मैं उसका लगा दूंगा जो बैनर है उसको, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जब ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा 25 मार्च से, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा शॉर्ट के माध्यम से कि ये अप्लाई होना चालू हो गया है। तो आप फटाफट अप्लाई करा लीजिए, जो भी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो फटाफट आप बनवा लीजिए। और कैसे इसको अप्लाई करना है, अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उससे संबंधित भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जब ये अप्लाई होना चालू हो जाएगा दोस्तों। बाकी नीचे में देखिए कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। और ये जो PDF है इसको आप ऐसे palamu.nic.in के वेबसाइट पे जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि जो भी ज़रूरी बातें थी वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें ज़रूर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी है, आपने अच्छा से प्रिपेयर किया हुआ होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जाते समय चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।